माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर IITian। तो बच्चों, आजकल हम लोग जेईई मेन 2020 के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग मैट्रिसेस में आपके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वहाँ तक कवर कर चुके हैं। पहले तो ये बात कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चुपचाप निकल जाते हो, चुपचाप नहीं निकलना है, सब्सक्राइब करके ही छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो, पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो रोक के उसके बाद आगे बढ़िए। जहाँ तक और आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो कुछ स्पेशल मैट्रिसेज हैं। वैसे बच्चों, ये जेईई मेन और जेईई एडवांस के सिलेबस में डायरेक्टली ऐसा इस तो मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, इस पे बेस्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आप पढ़ लेते हैं। और ये 5 पॉइंट हैं, 5 जस्ट कंसेप्ट हैं। तो ये आप जैसे ही पढ़ोगे आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस फील होगा। अब इसके बाद आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये 2 टॉपिक रह जाएंगे। ये सब टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे एग्ज़ाम देंगे जैसे बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम देंगे या अदर एग्ज़ाम जैसे NDA का पेपर देने जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए है कि मैं उनके लिए कवर करा रहा हूँ। तो ये एक प्रकार से मैंने अभी बता दिया, इसमें स्पेशल मैट्रिसेज हम लोग पढ़ेंगे और ये छोटी छोटी क्लासेज हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पे हेडिंग लिखिए सम स्पेशल मैट्रिक्स। और देखिए, अगर एक एक लाइन की डेफिनीशन के बारे में बात करते हैं तो मैं एक साथ सबको लिख देता हूँ। तो देखो, पहली इसमें मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्लियर। और इसकी डेफिनीशन है, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, क्लियर। दूसरा होता है इसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्वायर इक्वल टू A को सेटिस्फाई करे तो उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट। तीसरा इसमें बच्चे होता है इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? A स्क्वायर की वैल्यू I के इक्वल आ जाती है। फिर फोर्थ होता है इसमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये बेसिकली होता है A टू दी पावर m इक्वल टू 0 एंड A टू दी पावर m माइनस 1 नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो ऑर्डर n है और ये m जो लिखे हैं वो अलग अलग हैं, ये ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट कहते हैं। और 5वां पॉइंट इसमें होता है कि आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स जैसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ते हैं उसी तरह से होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इसमें लिखते हैं A टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू A, और जहाँ पे k आपका नेचुरल नंबर है और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इज़ कॉल्ड पीरियड, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इज़ पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको। तो देखिए, ये 5 स्पेशल मैट्रिक्स हैं। अगर आपको A इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू I दिखे तो A को क्या बोलोगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A स्क्वायर की वैल्यू A के इक्वल दिख जाए तो A इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। A स्क्वायर की वैल्यू I के इक्वल दिख जाए तो A इज़ इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में A टू दी पावर m इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है और A टू दी पावर m माइनस 1 नल मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आता है। देखो बच्चों, ये नीलपोटेंट और नल मैट्रिक्स में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। नल मैट्रिक्स जो हम लोग बोलते हैं या जिसको जीरो मैट्रिक्स कहते थे, उसमें सभी एलिमेंट्स स्टार्टिंग से ही जीरो होते हैं, तभी उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। नीलपोटेंट में क्या है कि अगर मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ऐसा हो सकता है कि उसके सारे एलिमेंट्स आपके जीरो ना हों, लेकिन अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं और वो सभी नल मैट्रिक्स बन जाए, मान लीजिए आपने क्यूब किया और नल मैट्रिक्स बन गया, तो हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट इज़ 3। अगर स्क्वायर करने से जीरो मैट्रिक्स बन जाता है तो ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी इज इक्वल टू 2। और पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? पीरियोडिक मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद वो मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है। तो A टू दी पावर k प्लस 1, जैसे A स्क्वायर करने से अगर A आ जाता है तो आप कहोगे कि पीरियड 1 है। अगर A टू दी पावर 10 करने पे A आता है तो पीरियड 9 है। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k है उसी को कहते हैं हम लोग पीरियड। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए
ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल होती है। अब इसी से रिलेटेड हम लोगों को, अब देखिए इसी को प्रॉपर वे में पढ़ाना है, तो इसको लिखवाएंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आप लोगों को पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई है तो ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर यहाँ आई है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ए इनवर्स बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इंटू बी की वैल्यू अगर आई के इक्वल है तो ए एंड बी आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो यहाँ तक ये प्रॉपर डिफिनीसन है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखवाने हैं, तो ये आप फटाफट लिख लो कॉपी पे। और यकीन मानिए अगर आपका क्वेश्चन आता है और आपने सिर्फ ये 5 पॉइंट लिखे हैं तो आपका वो क्वेश्चन 100% हो जाएगा। पहली बात तो बच्चों ये डायरेक्टली सिलेबस में कोई भी मेंशन, हाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि हम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आई के इक्वल कर दें, तो वो आपका उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन में जेईई मेन जे एडवांस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं लिखता, ठीक है? तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में लिखते हैं। तो लिखो पहला पॉइंट, इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आइदर 1 और -1। या आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था अभी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई या ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 और -1, ये अब हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, इसको प्रूव करना है या सॉल्व करना है या समझना, वो बेसिकली डेफिनेशन पे वेरी करता है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं पूछूं कि ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप क्या जानते हो, बताओ? ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो पहले आप वो लिख दीजिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई की इक्वल हो गई। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर दो अरेंजमेंट सेम हैं तो इनके डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ भी सेम आएंगी। तो ये हम लोग लिखेंगे इधर डिटर्मिनेंट 1। अब ये दोनों इक्वल ही होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1, हम लोग को पता है कि ये इसके इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आइदर 1 और -1। और ये हम लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अगर हम डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा आपका प्रूफ। पहले डेफिनेशन लिखा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाया, वो दोनों आपस में सेम निकले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ये पता है ना सबको। और फिर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आइदर 1 और -1। तो यही इसका प्रूफ है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 या -1 होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, मतलब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 1 है या -1 है तो ये नहीं कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मतलब वैसे बहुत सारे इन्फाइनाइटली मैनी मैट्रिक्स हैं जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आए, लेकिन इसके बावजूद वो ऑर्थोगोनल नहीं होते। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना, पक्का प्रॉमिस करो, भूलना नहीं। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है आपका आइडेम्पोटेंट से रिलेटेड, तो आप उसको लिखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में बच्चों ये है आपका कि पहले तो डेफिनीसन ये है कि ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आती है, ए के इक्वल, तो आइडेम्पोटेंट कहते हैं। फिर नोट पॉइंट करके इसमें 2 रिजल्ट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि ए की पावर n की वैल्यू हमेशा ए के इक्वल आएगी फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए। तो इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। आप इसको लिखिए, इफ़ ए इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैंने क्या कहा कि अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के इक्वल है
तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी उस पर नेचुरल नंबर पावर करोगे देन वो हमेशा ए के इक्वल आएगा, और ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। स्क्वायर 2 के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं, और अगर मान लीजिए क्यूब के लिए चेक करना हो तो इसको हम लोग जानते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं, और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो a इंटू ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर फिर ए लिखोगे, और a इंटू ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक एक करके मर्ज होते हैं। तो इसलिए ये a की पावर 3 जैसे मैंने a दिखाया, आप सिमिलरली a की पावर 4 को भी a दिखा सकते हैं, a की पावर 5 को भी a दिखा सकते हैं, a की पावर k+1 को a दिखा सकते हैं। इनफैक्ट a की कोई भी नेचुरल पावर को आप a दिखा सकते हो। ये पहला नोट पॉइंट करके है। और दूसरा होता है कि अगर हम लोग i+a⁴n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, अगर हम लोग इसको बायनोमियली ब्रेक करें, बायनोमियल थ्योरम से ओपन करें, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ m लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, NC0, और i इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए हम लोग जानते हैं। तो पहले तो डेफिनीसन, तो NC0 i, NC1 टाइम्स a, यहाँ पे n की जगह m हो जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना, जो लिखेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। फिर MC2 a स्क्वायर, इस तरह से आपका कहाँ तक जाओगे, तो MCm तक, विच इज़ a⁴m। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि NC0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, i के। और ये सारे नंबर्स a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर m, ये सब क्या हो जाएंगे, a के इक्वल। तो ये MC1 टाइम्स a, फिर MC2 टाइम्स a, फिर MC3 टाइम्स a, इस तरह से कहाँ तक लिखोगे, तो MCm टाइम्स a तक। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से a कॉमन आया, और a जैसे ही कॉमन आया मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ये आपका आ गया i प्लस a की पावर m की वैल्यू, ये हो गया i। और यहाँ पे MC1 प्लस MC2 से लेकर, ये कम्बिटोरियल कोफिशिएंट होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, टाइम्स a, और इसको लिख सकते हैं i प्लस 2 टू दी पावर m-1 टाइम्स मैट्रिक्स a। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका रहा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड बच्चों जब भी आए क्वेश्चन, तो आप a स्क्वायर की वैल्यू a, इनफैक्ट a की कोई भी पावर a के इक्वल हो जाती है, नेचुरल पावर। दूसरा कि i प्लस a टू दी पावर m की वैल्यू आपको बायनोमियल थ्योरम से पता होना चाहिए, i प्लस 2 टू दी पावर n-1 टाइम्स a। हाँ, ये जो रिजल्ट हमने लिखवाया है इस पे बेस्ड आपके जेई में क्वेश्चन आए हैं। आप जेई का पेपर देखेंगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इस बात को आपको खुद से ध्यान रखना होगा। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको क्या क्या बता रखा है इसके बाद। नील पोटेंट मैट्रिक्स, तो वो डेफिनेशन ही सफिशिएंट है आपका। नील पोटेंट मैट्रिक्स मतलब a टू दी पावर m इक्वल टू, नल मैट्रिक्स अगर आ जाए तो a को नील पोटेंट बोलेंगे, और पीरियोडिक मैट्रिक्स a टू दी पावर k+1 की वैल्यू a के इक्वल आ जाए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, और एक हम लोगों ने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ा था, a स्क्वायर की वैल्यू i के इक्वल। तो इसमें मैंने देखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनीसन अगर याद है तो आपका काम बन जाएगा, और सिर्फ आप डेफिनीसन याद रखो। मेरी बात सबको क्लियर हुई? तो एक बार फिर से हमारे साथ रिकॉल करो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू i, पहली चीज़। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स a स्क्वायर इक्वल टू a, आइडेम्पोटेंट लॉ एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग और सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि a यूनियन a इक्वल टू a के इक्वल, a इंटरसेक्शन a भी a के इक्वल होता है। उसी तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं a स्क्वायर की वैल्यू a के इक्वल। फिर इन्वोल्यूटरी के बारे में क्या बताया इन्वोल्यूटरी के बारे में, तो a स्क्वायर इक्वल टू i के इक्वल। ठीक है। नील पोटेंट के बारे में क्या बताया, नील पोटेंट और नल मैट्रिक्स में क्या बताया था बताओ। मैंने ये बोला कि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन नील पोटेंट आपका प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जब स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, नल मैट्रिक्स आएगा तब नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं कहेंगे। फिर क्या बताया मैंने पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में, जैसे पीरियोडिक फंक्शन होता है sin x cos x tan x, उसी तरह से पीरियोडिक मैट्रिक्स भी होती है। अगर हम a का स्क्वायर करें, a का क्यूब करें, a की पावर 4 करने से अगर वो a के इक्वल आ जाता है तो हम लोग पीरियड को क्या बोलेंगे, जैसे a की पावर 4 करने से वो a के इक्वल आ जाता है तो पीरियड इज़ 3। उसके बाद क्या है आपका, तो उसके बाद कहो कि अब क्वेश्चन है, और इसके बाद हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है क्वेश्चन करते हुए। तो इसको जस्ट एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके बाद की जो क्लास है
उसमें हम आपको एलिमेंट्री टॉपिक आपका वैसे ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन ये जो कुछ सब टॉपिक्स हैं इसको मैं कवर कर रहा हूँ। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।